हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स अक्टूबर 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी फुल डिटेल। उसमें आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आप कौन सा सिलेबस करेंगे। यदि आपने प्रैक्टिकल या टीए में डिपॉजिट करवाई है तो उसमें असेसमेंट कैसे चेक करेंगे, जहाँ एग्ज़ाम सेंटर में कितने बजे पहुंचना है, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर है तो उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपका हॉल टिकट आपने डाउनलोड कर लिया या नहीं कर लिया वो कैसे डाउनलोड करें। जो प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर है वो क्या वो थ्योरी का एग्जाम सेंटर भी हो सकता है। और जिन स्टूडेंट ने एग्जाम फीस नहीं पे की तो वो उनकी जो हॉल टिकट है डाउनलोड करने में एरर आ रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में है। उन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में हम आंसर देंगे। सबसे पहले कि यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी कैसे शुरू करनी है पेपर की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस अक्टूबर 2023 जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें जो ओल्ड सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस में से आपको पेपर आएगा। और जो न्यू सिलेबस है, जो चेंज हो गया है सिलेबस, ठीक है, वो आ रहा है, वो एप्लीकेबल है अप्रैल 2024 के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड सिलेबस क्या है और वो कहाँ से डाउनलोड होगा यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपने कहाँ पे जाना है और कैसे वो ओल्ड सिलेबस है अपना डाउनलोड करना है, जहां आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके वो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले हम रोल नंबर डाउनलोड करेंगे। कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, एग्जामिनेशन में जाएं, एग्जामिनेशन पे जाके नीचे हॉल टिकट पे क्लिक करें। हॉल टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो फिल करना होगा। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद हॉल टिकट ऑफ द थ्योरी एग्जामिनेशन आ रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है एनरोलमेंट नंबर है उससे आपका रोल नंबर जो थ्योरी हॉल टिकट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स जब अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो उनकी जो फोटो है वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होती या डाउनलोड नहीं होती साथ में। तो उन्होंने क्या करना है, यदि आपकी फोटो वहां पे नहीं है तो आपको एक काम करना होगा कि आप अपने रीजनल सेंटर से संपर्क करें, वहां पे मेल करें या कॉल करें। ठीक है, तो अपनी फोटो को वहां पे लगवाएं अपने जो हॉल टिकट पे, क्योंकि यदि आपकी फोटो आपके हॉल टिकट पे नहीं डिस्प्ले होगी तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये काम सबसे पहले करना है कि आपका जो रोल नंबर है हॉल टिकट वहां पे अपनी फोटो, यदि किसी विद्यार्थी की नहीं है उसने लगवानी है, अदरवाइज सभी की होती है। कोई आईटी एरर, ठीक है ना, कोई टेक्निकल एरर होने की वजह से आपकी फोटो वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, सेकंड, आपका जो रोल नंबर है वो आपने डाउनलोड कर दिया है, इसका एक प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है। ठीक है, आप जो आपका एनरोलमेंट नंबर है वो साथ लेके जाओगे और ये हॉल टिकट है थ्योरी एग्जाम का वो साथ लेके जाओगे। एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेके जाओगे। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पासपोर्ट या पैन कार्ड, ऐसा कोई भी जिसपे आपकी फोटो है वो आइडेंटिटी प्रूफ आपने साथ लेके जाना है। और आपने अपना मोबाइल फोन, कैमरा, बैग्स, कैलकुलेटर, जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो एनओएस एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं करता। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आपने एग्जाम सेंटर में नहीं लेके जाने। यदि आप मोबाइल लेके जा रहे हो, साथ में आपको जरूरत है, अपने घर में कॉल करनी है, जहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसे एग्जाम सेंटर के बाहर कहीं पे भी ड्रॉप कर दो। ठीक है, किसी शॉप पे दे दो, जहाँ किसी इधर उधर आपके साथ कोई जा रहा है उसके पास पकड़ा दो। ठीक है, यानी कि सेंटर के अंदर ये चीजें नहीं जाएंगी, अदरवाइज नहीं तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जो बात मैंने पहले आपको बताई है कि आपने कौन कौन सी चीजें लेके जानी है वो जरूर लेके जाएं। आधार कार्ड, अपना जो ओरिजिनल है आधार कार्ड है वो लेके जाना है। ठीक है, जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो ओरिजिनल लेके जाना है, और जो आपका हॉल टिकट है वो प्रिंटेड ऑनलाइन है वो लेके जाना है। और एनरोलमेंट कार्ड आपने जब एडमिशन करवाई थी तब एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपने ऑनलाइन उसको डाउनलोड किया था, उसका प्रिंट लेके जाओ, या उसको आपने लेमिनेशन करवाया हुआ है प्रिंट निकाल के तो वो साथ में लेके जाओ। ठीक है, ये तीन चीजें जरूर साथ में लेके जानी है। ठीक है, और आपने कितने बजे एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 2:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2:30 से 5:30 तक ज्यादातर एग्जाम होते हैं, कुछ एग्जाम जो है
वो शायद 2 घंटे के भी होते हैं, ठीक है, पर स्टार्टिंग टाइम सभी का सेम है। तो आपने एग्जाम सेंटर में 2:30 से 1 घंटा पहले मीन्स 1:30 पर वहां पे पहुंच जाना है, ठीक है। और वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिटिंग प्लान लगा होगा, वो फाइंड आउट करना है। पहले गेट पे एंट्री होगी, गेट पे एंट्री जब होगी तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट जरूर साथ लेके जाएं और अपना सिटिंग प्लान चेक करें कि आपका रोल नंबर कौन से ब्लॉक में है या कौन से रूम में है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस रूम में जाना है, ठीक है। यदि आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो आपको एग्जाम सेंटर में एंटर नहीं करना दिया जा सकता, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट पेपर वाले दिन पहले पहुंचे, उसके बाद हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम की रिलैक्सेशन दे दे, पर जिनकी आपने टाइम पे पहुंचने, यदि आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। और यदि आप पेपर की तैयारी भी आपने की है और आपको पेपर ना देने दिया जाए तो फिर आपका कैरियर जो है वो खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। ये तो था कि आपने कौन कौन सी चीजें लेनी है और आपने अपना एनरोलमेंट नंबर कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, ये हमने आपसे शेयर किया। आपका जो हॉल टिकट है उसके नीचे भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए, वहां से ही हमने ये बातें आपको बताई हैं, आप वहां पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और अब चेक करते हैं कि सिलेबस के बारे में। सिलेबस के लिए हम एनओएस का सिलेबस गूगल से सर्च कर लेते हैं, ठीक है, एनओएस सिलेबस, ठीक है। तो यहां से हमने सर्च किया तो ये आपका सिलेबस एंड सैंपल पेपर पे जाके क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हो जहां पे जो खुला है वो सीनियर सेकेंडरी कोर्स का खुल गया है। सीनियर सेकेंडरी कोर्स का जो है बाइफरकेट सिलेबस, सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम ऑफ सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये आपका साथ में ही सैंपल पेपर दिए हुए हैं जो जो सब्जेक्ट हैं, जिससे आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप स्टूडेंट सेक्शन पे भी जाके ये चीजें सारी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, हम देखते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। जहां आपको चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन मटेरियल पे क्लिक करते हैं, ऑनलाइन मटेरियल पे क्लिक करने के बाद हाँ हमारे पास ऑनलाइन कोर्स मटेरियल मिल गया है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी कोर्स और सेकेंडरी कोर्स, सीनियर सेकेंडरी जो है कोर्स है उस पर जाके क्लिक करते हैं तो ये आ गया आपका सिलेबस, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन वर्कशीट सर्कुलर दिया हुआ है, सिलेबस बाइफरकेट फॉर द सीनियर सेकेंडरी कोर्स, ठीक है। जहां पे देखिए, जहां पे ये हिंदी का दिया हुआ ओल्ड, ये सेशन आपके लिए अक्टूबर 2023 के लिए, ठीक है। उसके सामने ये न्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये होगा अप्रैल 2024 से स्टार्ट। तो आपने जो ओल्ड सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो करनी है, ठीक है। तो आपने न्यू सिलेबस को, अभी जो न्यू सिलेबस है वो डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदी का डाल दिया है, इंग्लिश का, ये बंगाली है, ठीक है, जो और ये नीचे देखे बिजनेस स्टडी का भी डाल दिया है, ठीक है, साइकोलॉजी, पेंटिंग, ये सभी न्यू सिलेबस आ रहे हैं। ये सभी जो है वो अप्रैल 2024 के लिए हैं, ठीक है। आपने अपनी जो तैयारी करनी है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करनी है, जैसे आप कर रहे थे। अपने माइंड में ये क्वेश्चन निकाल दीजिए कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। और आप ऐसे ही जैसे मैंने सीनियर सेकेंडरी कोर्स का सिलेबस आपको दिखाया, ठीक है, जो सेकेंडरी कोर्स का सिलेबस है वो फिलहाल अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, वो ओल्ड सिलेबस ही चल रहा है, ओल्ड सिलेबस ओल्ड पैटर्न, ठीक है। ऐसे आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी जो है वो कैरी ऑन कर सकते हो। आगे देखते हैं। और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि ये देखियो सैंपल पेपर, सैंपल पेपर में आपको कुछ पेपर ऐसे दिए हुए हैं जो हिंदी में, जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी था तो आपने क्या करना है उस सैंपल पेपर को निकाल के उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और हम देखते हैं जो मेन वेबसाइट पे जाते हैं, जहां पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाके क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखो प्रीवियस ईयर एकेडमिक सेशन अप्रैल 23, ठीक है, अक्टूबर 22, ऐसे पिछले जो साल है उनके क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने उसके लिंक दिए हुए हैं। तो आप अभी जो स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है वो क्या करेंगे, उनको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था
कि वो जो सैंपल पेपर है उसको डाउनलोड करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसका प्रिंट निकालें, उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको फाइंड आउट करें, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें और उसको याद करें। क्योंकि जो एनओएस बोर्ड है जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको बार बार भी रिपीट करता है। ठीक है, ये आपका लास्ट सेशन है ओल्ड सिलेबस का, तो इसका जरूर बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जो नया सेशन होगा उसमें तो न्यू सिलेबस होगा, पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। तो आपको इस जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इसमें आपको पास होना जरूरी है। क्योंकि यदि आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं करते, जब पास नहीं होते, तो फिर नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें ओल्ड या न्यू में क्वेश्चन पेपर आएगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। यदि वो न्यू में आएगा तो आपको नए सिरे से भी तैयारी करनी होगी। ठीक है, यदि ओल्ड से आएगा तो आपका सिलेबस सेम ही होगा, यदि न्यू से आएगा तो आपको नए सिरे से तैयारी करनी होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि किसी स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन सेंटर है अपने घर से बहुत दूर है, ठीक है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमें कमेंट करके भी बोल रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम सेंटर है वो हमारे घर से बहुत दूर है, 200 किलोमीटर है, ठीक है, जहाँ 150 किलोमीटर है। तो उसमें होता क्या है कि वो अपना एग्जाम सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ पे जाके चेंज होगा, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम सेंटर जो चेंज होता है वो आपके स्टूडेंट लॉगिन में जाके चेंज होगा। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन में जाके आपने चेंज एग्जाम सेंटर पे जाके क्लिक करना है और वहां पे आपने उसकी जो फीस है एनओएस बोर्ड की वो पे करनी है और अपना जो न्यू सेंटर उसमें से सिलेक्ट करना है, तो सबमिट कर देना। वो आपकी एप्लीकेशन जो है एनओएस बोर्ड को पहुंच जाएगी, तो आपका एग्जाम सेंटर है जो वो चेंज भी हो सकता है। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आपका पेपर जल्दी है और आपने एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है, ठीक है, तो उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आपका चेंज होगा या नहीं होगा इस बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है, तो आप ऐसे चक्कर में मत पड़ें। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां पे ही अपना अरेंजमेंट करें और वहां पे जाके अपने पेपर जो है दें। आपने 5 पेपर तो देने हैं, इससे ज्यादा तो देने नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अरेंजमेंट कर लें, वहां पे जाके पेपर देने हैं आपको। ठीक है, और एक बात कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना हॉल टिकट डाउनलोड नहीं भी किया होता, जहां डाउनलोड कर लिया होता है, जहां उनके माइंड में क्या है कि जहां पे प्रैक्टिकल हुए थे वहां पे ही हमारा जो है थ्योरी एग्जाम पेपर होगा। ऐसा नहीं है, जो थ्योरी का आपका एग्जाम है उसका जो सेंटर है वो अलग से बनेगा। ठीक है, अलग आया है आपका, आप अपने हॉल टिकट पे भी चेक कर लें। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम था वो अलग था, वो प्रैक्टिकल एग्जाम एआई सेंटर में ही होता है। ठीक है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। होता है क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं अपना जो है एग्जाम सेंटर चेक नहीं करते, तो जहां पे प्रैक्टिकल हुआ था वहां पे ही पेपर देने पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां मत करें, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो आपको हैरासमेंट भी होगी। यदि आप पेपर वाले दिन अपने एग्जाम सेंटर में ना पहुंचकर अपने प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं, तो आपको वहां से अपने जो एग्जाम सेंटर है वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि किसी का मान लो थ्योरी एग्जाम पेपर जो है वो 100 किलोमीटर है, तो वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपका पेपर रह भी सकता है। तो इसी जो गलतियां हैं वो आप मत करें। ठीक है, तो आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, पेपर का स्टाइल जो है, पेपर की तैयारी करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बार बार वीडियो भी शेयर किया हुआ है कि आपने कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था जो 80-20 रूल है उसको अडॉप्ट करें यदि आपने पेपर की तैयारी अभी शुरू नहीं की है। 80-20 रूल में क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन की कलेक्शन बना लें जिसमें आपको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा। वो क्या हो सकता है, जो पुराने पेपर है उसमें से हो सकता है, सैंपल पेपर से भी हो सकता है, जहां आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहां से टीचर से भी आप कुछ क्वेश्चन की कलेक्शन करवा सकते हैं। उनको भी पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं या कैसे आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके उसको पढ़ें, उसमें से भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो आ सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो में कोई भी आपकी क्वेरीज है तो इस वीडियो के जो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, बेनिफिशियल लगी, तो इसको एक लाइक जरूर करें और इसको आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है ना, उससे शेयर करें ताकि उनके भी जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है,
आपने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई से नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ठीक है, फेसबुक का पेज, वो लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपकी कोई भी किसी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप जरूर कमेंट करके हमारे साथ बात करें, कोई प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।